ऑक्सीडेशन ऑफ बेटा लिखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है राइट। तो अगर हम फिनॉल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ हम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे बेटा वो लेते हैं CrO2 क्या है CrO2 या फिर सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करता है तो CrO2Cl2 या फिर क्या होता है Na2CrO4 डाइक्रोमेट सोडियम। तो या तो हम क्या करेंगे बेटा दोनों ही एसिड में बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमीन का कितना +6, तो जब क्रोमीन +6 में होता है तो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको ऑक्सीडाइज करना है बेटा तो यहाँ बनता है बेंजाक्यूनोन बेटा क्या बनता है इसमें किया था क्या कल क्लास में ठीक है इसका प्रॉपर्टी था लेकिन बेटा हाँ तो इसको बोला था बेंजोक्यूनोन बेटा क्या बोला था हाँ केमिकल प्रॉपर्टी कंटिन्यू कर रहे हैं लोग। तो अगर हम क्या करते हैं फिनॉल को अगर हम CrO2Cl2 या Na2CrO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बेटा बेंजाक्यूनोन मिलता है या फिनाइलक्यूनोन बोलते हैं इसको या फिनोक्यूनोन बोलते हैं। क्लियर है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा ये बेसिकली K2H2OA बेटा K2H2OA ठीक है पोटेशियम परसल्फेट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं पोटेशियम परसल्फेट। इसकी जब रिएक्शन करते हैं बेटा तो ये कुछ ऐसा बनता है OH और यहाँ भी OH बोलते हैं क्यूनॉल कहते हैं इसको क्या कहते हैं क्यूनॉल। सो जब फिनॉल का हम क्या करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेंजाक्यूनोन मिलेगा बट हम जब K2H2OA लेते हैं बेटा तो हमें क्या मिलता है क्यूनॉल क्या मिलता है क्यूनॉल। क्लियर। हाँ CrO2Cl2 या फिर Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट। क्लियर है। अब ये भी रिएक्शन थी बेटा अभी तक हमने इससे पहले जो कल रिएक्शन करी थी उसमें हमने क्या करा था ठीक है रिंग के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं कराई थी है ना राइट। हमने जाता जो पीएच इसके जो ओएच लगा था इसी को हमने रिप्लेस किया था या सब्स्टिट्यूट किया था राइट। अब हम लिखने जा रहे हैं ठीक है लिखेंगे रिंग लिखेंगे रिएक्शंस ड्यू टू लिखो ना रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग ठीक है रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग reactions due to benzene ring। तो फर्स्ट होगा हेलोजिनेशन फिनॉल का अगर हम हाइड्रोजनेशन करते हैं ना Br2 और Br2 यहाँ पे देखिए दो तरीके का हाइड्रोजनेशन होता है बेटा फिनॉल का एक पोलर सॉल्वेंट एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं जैसे CCl4 या कार्बन डाइसल्फाइड टेंपरेचर होता है बेटा 0 डिग्री
एक्सटेंसिव। तो हमें क्या मिलता है, OH क्या होता है बेटा, हमेशा OH जो था वो क्या था, पैरा या ऑर्थो डायरेक्टिंग था, तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो वाला मिलेगा और क्या मिलेगा, पैरा वाला मिलेगा। OH Br और यहाँ पे लिखेंगे बेटा OH और यहाँ पे क्या लिखेंगे Br। तो जब हम, हाँ जी बेटा, मेजर बेटा इसमें ऑर्थो वाला होता है, मतलब माइनर क्या होता है बेटा, Br वाला। तो ये वाला जो है इस बार मेजर है और ये क्या है बेटा, माइनर। यूजली क्या होता है बेटा, जनरली बहुत वैलिड रीजन तो नहीं कहीं पे अवेलेबल है इसका कि क्या रीजन है उस केस में, ठीक है, राइट। बट क्या होता है, जो भी हैलोजिनेशन होता है वो रेडिकल मैकेनिज्म जैसा होता है। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी की बेस पे रिएक्शन होती है, किसके बेस पे होती है, प्रोबेबिलिटी की बेस पे। तो आप देखिए कितनी पोजीशन Br की है, 2। Br की कितनी पोजीशन होती है, 2। और ऑर्थो की कितनी, पैरा की कितनी होती है, 1। तो इसका ना प्रोबेबिलिटी बनने की किसकी ज्यादा होगी, किसकी होगी, ऑर्थो की, ना कि किसकी बेटा, पैरा। तो ये रीजन नहीं है यहाँ पे। जनरली होता क्या है बेटा, अगर आपने देखा और जब आप Br2 को ऐड करते थे बेंजीन के ऊपर, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, लुईस एसिड यूज करते थे, FeCl। बट फिनॉल में क्या करेंगे, हमें FeCl या किसी एसिड को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्या है बेटा, एक्टिवेटर है। लिख सकते हैं बेटा, लो लुईस एसिड जब हैलोजिनेशन करते हैं हम, देखिए हैलोजिनेशन टेक्स प्लेस, ठीक है बेटा, जनरली प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, हैलोजिनेशन जनरली टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। Halogenation generally takes place in presence of air. Lewis acid, but in phenol, no La is required, but Lewis acid is required since OH is a strong activating group. No La, no La is required since it is highly activating group. Since it is highly activating group. तो जब आप पोलर सॉल्वेंट के बीच में रिएक्शन करेंगे ना नॉन पोलर में, तो हमें क्या मिलेगा ना, याद रखें बेटा, जितने भी पहले हमने किए हैं यार, उन सब में क्या था बेटा, उन सब में क्या था, पैरा वाला क्या था, मेजर प्रोडक्ट था। इसमें क्या है, इसमें क्या है, ऑर्थो वाला क्या है, मेजर प्रोडक्ट। अब यही रिएक्शन अगर हम क्या करते हैं, बस सेम रिएक्शन हम Br2 और यहाँ पे क्या लेते हैं बेटा, पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे वाटर ले लिया, क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है राइट। तो अब क्या करना है आपको बेटा, अब पोलर सॉल्वेंट लेने से क्या होगा बेटा, Br क्या करेगा, सारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। तो इस केस में प्रोडक्ट क्या मिलता है बेटा, ये मेजर प्रोडक्ट मिलता है और ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा कि जब हम फिनॉल का क्या करते हैं, पोलर में हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, और वो मतलब उसमें से हो जाता है प्रेसिपिटेट बनता है व्हाइट, और वो क्या होता है, तो ये प्रोडक्ट होता है। तो क्या बोलेंगे, 2 4 6 ट्राइब्रोमो, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 2 4 6 ट्राइब्रोमो, क्या बोलेंगे, ट्राइब्रोमो फिनॉल। अब ऐसे क्या किया, पोलर मीडियम में ऐसा क्या किया होगा, पोलर सॉल्वेंट में, कि जिससे कि Br ज्यादा हो गया होगा, प्लस ऑफ क्या कह सकते हैं, साइंस। या पोलर सॉल्वेंट क्या करता है बेटा, मैंने बताया था वो ऐसा होता है प्लस और माइनस। तो वो क्या करता है, कार्बोकेटायन और कार्बोनेट दोनों को सॉल्वेंट करता है। तो जिस मींस यहाँ पे क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट क्या होगा, तो ये क्या होगा, माइनस कार्बन होगा, और ये अब और भी अच्छा क्या हो चुका होगा, एक्टिवेटर एज कंपेयर टू OH। O माइनस बेटर क्या होगा, एक्टिवेटर होगा, इसके लिए जितने OH लगे तब उससे क्या लगेंगे, ज्यादा। करेक्ट, दैट इज द रीजन। क्योंकि जब आप पोलर सॉल्वेंट में बोलते हो तो हमें क्या मिलता है, पोलर सॉल्वेंट में क्या मिलता है हमें, ये आयन मिलता है, पिनो ऑक्साइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पिनो ऑक्साइड आयन। ये मोर एक्टिवेटर है एज कंपेयर टू क्या बेटा, OH, दैट इज व्हाई कितने 3 दिया। क्लियर है, रख कर दे बेटा।
So this is halogenation बेटा. Next देखिए बेटा नाइट्रेशन. बेटा पहले चैप्टर को कंप्लीट करें. देखिए बेटा नाइट्रेशन लिखो बेटा. नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल. नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल. ठीक है. अब क्या है बेटा फिनॉल नाइट्रेशन हम क्या करते थे. OH तो क्या करते थे HNO3 और साथ में क्या करते थे H2SO4. तो हमें क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे OH और NO2 और OH और क्या बेटा NO2. अब क्या करेंगे अगर यही बेटा आप कंसंट्रेटेड HNO3 और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 में एक कराते हैं बेटा तो यहाँ पे क्या लिखता है OH NO2 NO2 और NO2. तो इसको क्या बोला था ना पिक्रिक एसिड बेटा. क्या बोला था इसको पिक्रिक एसिड. तो अगर कंसंट्रेटेड पे करते हैं बेटा तो सारे क्वेश्चन पे लगेगा. ठीक है. अगर आप ऐसे ही करते हैं तो क्या करेगा एक ही क्वेश्चन. जनरली फ्यूमिंग HNO3 बोलते हैं. क्या बोलते हैं फ्यूमिंग. कंसंट्रेटेड में तो फिर फ्यूम्स निकलती है तो हम क्या बोलेंगे फ्यूमिंग HNO3. क्लियर है. पिक्रिक एसिड बेटा. ठीक है राइट. अब है क्या आप देखिए क्या होता है बेटा राइट. बेसिकली ये जो HNO3 होता है ये खुद बहुत अच्छा क्या होता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. पहली बात तो यहाँ पे इसमें रियल अटैचिंग न्यूक्लियोफाइल क्या था बेटा NO2 क्या था प्लस. तो ये लिखने पहले रियल अटैचिंग न्यूक्लियोफाइल सॉरी इलेक्ट्रोफाइल क्या है NO2 प्लस. ठीक है. दूसरा क्या है बेटा जो इंफॉर्मेशन आपको एडवांस के लिए याद रखनी है. ये जो क्वांटिटी हमें दिख तो रही है बट ये दोनों ही क्वांटिटी क्या नेग्लिजिबल. द रीजन इज क्यों क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये फिनॉल को क्या करेगा ऑक्सीडाइज कर देगा. नाइट्रेशन होने से पहले ही क्या करेगा इसको ऑक्सीडाइज कर देगा. तो बेसिकली यहाँ पे क्या मिलता है हमें तो ये प्रोडक्ट मिलता है. तो ये केस ये क्या होता है ये मेजर. ये एरो ये जो है ये माइनर है और ये क्या है मेजर है. वहां पे लिखिए बेटा नाम. देखिए क्या बेटा ये रिएक्शन थी. अभी हमने ये मेजर बोला था कि इन दोनों में अगर होगा तो ये मेजर होगा ये माइनर होगा. लेकिन दोनों की क्वांटिटी क्या होती बहुत ही क्या होती कम होती है क्योंकि रिएक्शन से होने से पहले फिनॉल क्या करता है ऑक्सीडाइज करता है. क्योंकि दोनों के दोनों क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो लिखिए बेटा देखिए क्वांटिटी ऑफ देखिए ये ऐसी क्यों लिखेंगे बेटा मैक्सिमम क्वांटिटी as phenol gets oxidized. ठीक है. तो अगर हम इसको रोकना चाहते हैं बेटा ऑक्सीडेशन से if we want to stop क्या ऑक्सीडेशन. ठीक है. अगर हम इसको ऑक्सीडेशन रोकना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा एक THCl से रिएक्शन कराते हैं टोसाइल क्लोराइड. याद है लीविंग ग्रुप होता था TS. ठीक है. ऐसे लिखा था हमने OTS OBS. नहीं है लिखेंगे बेटा टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन में लिखा था. to stop the oxidation of phenol THCl is used बेटा.
ये क्या होता है बेटा, TSCl, इसको शॉर्ट फॉर्म में इसका होता है TSCl। ठीक है, अब होगा क्या देखिए बेटा, यहाँ पे क्या हुआ होगा ध्यान से देखना। जब ये इसके साथ रिएक्शन किया होगा तो ये H है और ये क्या है, Cl, ये चला गया होगा। तो चला गया होगा तो क्या बना होगा यहाँ पे, S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ क्या बना होगा बच्चों, P, ये बना होगा। अब आप ऐसा करने से हुआ क्या, ऑक्सीडेशन क्या होता है बताइए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले ऑक्सीजन पे लोन पेयर था और वो लोन पेयर किस में आ रहा था, रिंग के अंदर, लेकिन अब ये लोन पेयर कहाँ चला गया, रिंग से बाहर। तो क्या इस पे अब इलेक्ट्रॉन है, नहीं, तो क्या इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसने इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दी, कम कर। तो कम करने की वजह से क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन अब नहीं। क्लियर है, सो दैट इज पीएससी, इसको पीएलपी बोलते हैं, इसको टोसाइल बोलते हैं, टोसाइलेट। तो लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे, अगर ये बनाना क्या बना ले तो यहाँ पे लिखना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं कम। अब नाइट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, अगर आप पीएससी नहीं लेंगे बेटा तो ये बनेगा, और एक और प्रोडक्ट बनता है, ये भी उसमें आईआईटी के बना, ये प्रोडक्ट बनता है, ये आपस में टूट जाएगा, क्लोरीन आपस में टूट जाएगी, H2 और निकल जाएगा, ये आपस में टूट जाएगा, तो ये और ये। अगर आप पीएससी नहीं लेंगे तो मैं पहले बोल रहा हूँ बेटा, अगर नाइट्रेशन है और आपको ये ऑप्शन में गिवन है, ये ऑप्शन गिवन है, तो आपको इनको ही टिक करना है, इनको टिक नहीं। लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं है बेटा और ये है, तो इनमें से और पहला वाली। क्लियर है, सो दैट इज नाइट्रेशन ऑफ क्या बेटा, फिनॉल। क्लियर है, सो दैट इज नाइट्रेशन। दो इंफॉर्मेशन याद रखनी, किसके पे कराते हो, TSCl पे आपको ये मिलेगा, और दूसरा रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2 प्लस, क्या होता है, NO2 प्लस। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन क्लियर है, ये जपन क्लियर है बेटा, मस्त क्लियर है। तो ये ठीक है, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन का क्या था, एजेंट H2SO4, इसमें लिखेंगे बेटा फिनॉल बनाएंगे और H2SO कंसंट्रेट लिखेंगे बेटा, OH और कंसंट्रेटेड H2SO4। अब ध्यान रखिए बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप ये रिएक्शन बेटा क्या है, लो टेम्परेचर पे करा रहे हैं, किस पे करा रही है, लो टेम्परेचर, तो हमें ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट बनता है, मिलता है SO3H एट लो टेम्परेचर, कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, तब ये मेजर हो जाएगा। लेकिन यही अगर हाई टेम्परेचर पे करा रहे बेटा तो पैरा वाला मेजर हो जाता है, ये मेजर हो जाएगा। क्लियर है, करेक्ट है। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा
हाइड्रोजिनेशन, ये आईटी के क्वेश्चन है। हाइड्रोजिनेशन और फिनॉल का क्या करेगा, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या ऐड करना है आपको, हाइड्रोजन। बोर्ड में भी आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या था उसने, फिनॉल दिया था OH, और यहाँ लिख दिया बेटा हाइड्रोजन। जनरली हम क्या करते हैं बेटा, H2 और किसके रिलेशन करते हैं, Ni के। किसमें करते हैं, H2 और Ni। तो क्या करना है आपको यहाँ से, OH को रीच कर बेटा, OH तो वैसे ही रहेगा और ये खत्म हो जाएगा बेटा। साइक्लो क्या मिलता है हमें, साइक्लो हेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन। तो ये तो बोर्ड में आया था। अब आईआईटी वाले ने क्या पूछा था, उस रिएक्शन को वो आगे लेके गया, क्या लेके गया आगे, ठीक है। तो जब H प्लस और मतलब एसिड और उसमें कराते हो आप OH के ब्रिज में, तो याद है एलिमिनेशन होता था, क्या होता था, एलिमिनेशन। अब क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। तो इससे क्या हो जाता था H, और इससे क्या होता था OH, तो बीच में क्या लग जाएगा, डबल। अब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, वाटर जरूरत नहीं उसकी। क्लियर है, एलिमिनेशन हो जाता है। ये क्या करता था बेटा, H प्लस आता था, यहाँ से निकलता था प्लस, फिर कंजुगेट जो बेस आता था वो क्या करता था, H प्लस को लेके जाता था, यहाँ पे क्या आता था, डबल। अब ये मैंने पहले ही पढ़ाया था, अगर याद है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा था सेलेनियम और हीट कर दे, तो ये किसको कन्वर्ट कर देता था, किसको याद है, बेंजीन, किसमें कर देता था, बेंजीन। इसको याद रखेंगे, अगर एक भी डबल बॉन्ड है, मैंने पहले बताया आपको इसी इसमें एरोमेटिक में, ऐसा हो बेटा, ठीक है, या फिर क्या हो, एक बॉन्ड हो या दो बॉन्ड हो, ठीक है राइट। तो क्या करेगा, वो किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा, बेंजीन में। बट एक बॉन्ड होना ही चाहिए, अगर एक डबल बॉन्ड नहीं है तो बेंजीन में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक? मतलब रिडक्शन हो जाएगा, मैट्रिक्स क्या करेगा, हाइड्रोजन को। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजनेशन, ठीक है। यूजली यहीं तक पूछता है, बट ये दो शब्द भी अगर आप क्लियर बेटा। नेक्स्ट है बेटा, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद एसीटोन बेटा, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद एसीटोन, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद एसीटोन। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद एसीटोन, ठीक है। इसको ऐसे बना रहा हूँ, और यहाँ मैंने इसके दो मोल लिए, और एसीटोन क्या होता है बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 बेटा। ये भी पुराना क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं बेटा इससे। हाँ, अब देखिए क्या करना है, जब फिनॉल इसके साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या करेगा बेटा, वाटर रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। और उसने ऑप्शन में कैसे दिया था, देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे किया था, पहले बार देखेगा। हाँ, उसने क्या करा है, इस ऑप्शन में ऐसे बना था कि इसको एक ये बेंजीन, और इधर क्या लगा हुआ है इसमें, OH, और यहाँ ऐसे बना था, और ऐसे दूसरी बेंजीन भी और OH। अभी भी ये बीच में कार्बन है, ऊपर नीचे क्या है बेटा, CH3, एक फिनॉल और दूसरा फिनॉल, तो क्या हो गया, हमें यहाँ पे क्या रिमूव हो गया, वाटर रिमूव हो गया, क्या रिमूव हो गया, वाटर रिमूव हो गया। यहाँ पर हम रिएक्शन लिखते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, क्योंकि H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये क्या करेगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, ये पूरा। इसको बोलते हैं बेटा बाइफिलिक ए बेटा, बाइफिलिक ए। तो बेसिकली उसने ऐसे किया था क्वेश्चन कि
फिनॉल की रिएक्शन, क्वेश्चन ऐसा था कि फिनॉल रिएक्ट्स विद एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4, the product formed is, तो प्रोडक्ट भी बता रखा था, वो ऐसे लिखा था C15H16O2 और 4 ऑप्शन की, तो यही है वो। अगर 5 इसमें 15 क्या होंगे बेटा, कार्बन होंगे, 16 हाइड्रोजन और 2 क्या है, ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन क्या नाम लिखा, बाइफिनिल PHENYL मतलब A, बाइफिनिल। हाँ जी, करनी क्लास सुबह 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 भाई क्लास 11 से 12 जाना पड़ता है, बस 3 मिनट बाद ना हो तो सुबह ही होगा। मेरी क्लास 3 होती है, मैं तो 11 बजे तक ही रहता हूँ, तो अगर हो पाएगी तो 11 बजे से पहले ही करना। अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं। हाँ नहीं, ऑफलाइन कर रहे हैं तो फिर तो सुबह ही हो पाएगी, ऑनलाइन की सुबह ही हो पाएगी, ऑफलाइन की नहीं होगी सर। तो हाँ मैं तो सुबह लेने को तैयार हूँ ना, सारे के नाम मैं तो सुबह 8-9 बजे तक 10 तक मेरी आधी क्लास खत्म हो जाए तो इससे अच्छा क्या है, 3-4 लेक्चर पढ़ा के खत्म हो, पूरा दिन आप फ्री होते हो उसमें, ऐसे तो पूरे दिन आप इन्वॉल्व है। लेकिन रिएक्शन विद फॉर्मेलिटीहाइड, मतलब रिएक्शन विद फॉर्मेलिटीहाइड, रिएक्शन विद फॉर्मेलिटीहाइड। देखिए क्या है बेटा, हाँ फॉर्मेलिटीहाइड, ठीक है राइट, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है राइट, बोर्ड में बहुत बार पूछी जाती है, क्योंकि इसमें क्या बनता है बेटा, पॉलीमर बनता है, क्या बनता है, पॉलीमर, जो भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, ठीक है राइट, जो बर्तन होते हैं, जो प्लास्टिक के हार्ड सी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होता है, ये पॉलीमर होता है। क्या है बेटा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं हम, तो होगा क्या, ध्यान यहाँ पे देखना देवांश, तो होगा क्या बेटा, ये क्या करता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है, इस पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा, H, ये खत्म हो गया OH, और जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया ये क्या बन गया, प्लस, तो ये हो गया बच्चों क्या, CH2OH, और इस पे क्या चार्ज आ गया, प्लस, ये हो गया रियल अटैकिंग इलेक्ट्रो, और ये कहां जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें यहाँ पे, OH, यहाँ होगा CH2OH, या फिर क्या बेटा, तो यहाँ क्या होगा CH2OH, रियल इलेक्ट्रोफाइल होता है, वही पूछता है वो कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है यहाँ पे, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, क्लियर है। और जब ये क्या करता है बेटा, हाँ जब इसको पॉलीमराइज करते हैं, इसके क्या करें, एन मॉलिक्यूल ले और हीट कर दे बेटा, क्या करते हैं हम यहाँ पे, इसके OH और यहाँ CH2OH में बेटा, और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेता हूँ और हीट करता हूँ, तो यहाँ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। क्या होता है कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन 2-3 तरीके का होता है, बाद में डिस्कस करेंगे पॉलीमर चैप्टर में, बट क्या हो जाएगा, सारे के सारे ही आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है बेटा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, OH और फिर CH2, फिर यहाँ पे बेटा एक और मिल जाएगा OH और ऐसे ऐसे जुड़ता है,
तो ये क्या बन जाएगा बेटा, पॉलीमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉलीमर। इसी करते हैं क्या है, कितना टाइम हो रहा है, तो ये क्या बेटा, OH और OH ना। तो क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे हमें, ये OH में जुड़ जाएगा और हमें क्या मिलेगा बेटा, पॉलीमर। क्या मिलेगा, पॉलीमर। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा नोवा लैग। क्या कहते हैं, नोवा लैग पॉलीमर। राइट, ये लीनियर पॉलीमर है। क्या है, लीनियर। ऐसे पॉलीमर लीनियर बोलते हैं, एक के साथ एक ऐसे जुड़ा हो। तो इतना बात क्या करें, मुझे याद रखना पड़ेगा। नोवा लैग ये है, इट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्या होता है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन। हाँ, अरे अरे ये फोटो दिया है, कंडेंसेशन का बना हुआ है, कितने स्विचेस हैं सब। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे क्रॉस लिंक लिखेंगे। अब अगर इसको हीट करोगे बेटा, तो क्रॉस लिंक पॉलीमर बनता है, इसको बोलते हैं बेकालाइन। और ये वही बेकालाइन, जितने भी स्विचेस है या जो क्रॉकरी होती है वो क्या होती है, बेकालाइन। हीट रेजिस्टेंस होता है और इलेक्ट्रिकल क्या होता है, रेजिस्टेंस। हाँ, इसको लिखेंगे when lower when lower lag is heated, when lower lag is heated, then when lower lag is heated, when lower lag is heated, it gives cross-linked polymer. Cross-linked polymer, linked polymer known as bakelite. BAKLIT, bakelite। तो जनरली जो भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं किसके होते हैं, क्लियर। हाँ, पूरा जो 4-5 सेक्शन है लिखेंगे बेटा। लिखेंगे बेटा, गेटर में कुछ रिएक्शन बना, लिखेंगे गेटर में कुछ रिएक्शन, गेटर में कुछ रिएक्शन POCH लिखा, गेटर में कुछ रिएक्शन मैं हम कर सकते हैं, नहीं सुनना मीटर में सारे वॉच नहीं है, आप वॉच या कुछ जो भी ठीक है। तो बेसिकली इसकी जो रिएक्शन होती है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और यहाँ पे बेटा ये होता है AlCl3 का FeCl3 बेटा। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl और क्या बेटा, तो बेसिकली बनता क्या है बेटा, बेंजीन से सीधे बनता है क्या बेटा, बेंजेल्डिहाइड। क्या बनता है, बेंजेल्डिहाइड। बेसिकली क्या होगा बेटा, राइट, जो CO होता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस पे प्लस चार्ज होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। क्योंकि क्या होता है, दो बॉन्ड तो होते ही होते हैं, तीसरा बॉन्ड ऐसा होता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता है तो उसको पॉजिटिव होता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है उस पे नेगेटिव होता है।
तो ये H एसिड का इसमें H प्लस आएगा तो हमें मिलता है HC ट्रिपल बॉन्ड और वो क्या मिलता है प्लस, क्या मिलता है इसमें प्लस। अब क्या होता है बेटा इस केस में, यहाँ से क्या मिलता है Cl माइनस, क्या मिलता है Cl माइनस। अब जो Cl माइनस इसके पास क्या है नेगेटिव चार्ज बोल के ये इस कार्बन पे अटैक करता नहीं, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, तो हमें क्या मिलता है HC, यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड क्या मिलता है, तो ये क्या मिल गया HOCl, क्या मिल गया HOCl, बॉन्ड शिफ्ट करके बॉन्ड पे कट जाएगा। हाँ तो एक बॉन्ड बचा ना, जिसपे इसमें पॉजिटिव चार्ज है, कोई नहीं है तो इसको बॉन्ड बना दिया और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया खत्म हो गया। क्लियर है ना भाई। अब लास्ट अगर हम देखें बेटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं AlCl3 बेटा। अब AlCl3 का क्या काम है, लुईस एसिड है, वो क्या करेगा Cl को लेके चला जाएगा, तो ये जब Cl को लेके जाएगा बेटा तो हमें क्या मिलेगा HC डबल बॉन्ड MsCl2 डबल बॉन्ड, इस पे क्या चार्ज आया पॉजिटिव, और ये क्या बना बेटा रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो इंपॉर्टेंट है पूछता है इस रिएक्शन बेटा रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या है, रियल 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 अटैकिंग क्या हुआ इलेक्ट्रोफाइल हो गया बेटा, और ये जब इस पे अटैक करेगा तो हमें क्या मिलेगा बेटा एल्डिहाइड का बेंजीन, इसको क्या कहते हैं बेटा तो अगर सेम रिएक्शन बेटा क्या आगे लगे, अगर सेम रिएक्शन हम बेटा फिनॉल के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे फिनॉल है रिएजेंट बिल्कुल सेम बेटा COHCl और साथ में क्या AlCl, तो फिनॉल को ऐसे लेना, यहाँ पे आपको क्या बना देना बेटा CHO, क्या लगा देना CHO और किस बेटा बेसिकली हम फिनॉल पढ़ रहे थे तो पहले ये गैटरमेन देखा, फिर हमने वही गैटरमेन को क्या करा इस पे अटैक करा दिया, इस पे ऑर्थो या किस पे बेटा पैरा पे। हाँ ये गैटरमेन कॉच रिएक्शन है उसी का पार्ट है, मतलब गैटरमेन कॉच पहले हमने बेंजीन के ऊपर लगाया, किसके ऊपर लगा रहे हैं फिनॉल। देखिए बेटा गैटरमेन सिंथेसिस बेटा ये इसी की रिएक्शन है, गैटरमेन सिंथेसिस कहते हैं इसको, गैटरमेन सिंथेसिस। अब रिएक्शन कराते हैं बेटा हम HCl के साथ, किसके साथ कराते हैं HCl के साथ, साथ में HCl और AlCl भी होता है बेटा। तो पहले ये बनता है बेटा, और इसका अगर हाइड्रोलिसिस कर देते बेटा तो फिर से क्या मिलता है बेटा CH हो जाएगा बेंजीन भी। सेम रिएक्शन फिनॉल के साथ करेंगे तो अब इसको कहाँ पे लगा देंगे ऑर्थो और किस पे पैरा पे, बट पैरा वाला मीजर होगा बेटा तो ये OH
और यहाँ NH डबल बॉन्ड का जाएगा CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा NH, और जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे बेटा तो क्या मिल जाएगा बेटा CH। पता नहीं चलेगा मतलब क्या है। हाँ तो अभी कन्वर्जन करेंगे ना, कल मैंने उस दिन प्राइमरी रेशियो कराया था, कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं उस पे, मतलब ऐसे कि ऐसे देगा यहाँ पूछेगा ये क्या है, अच्छा जैसे वो ऐसे जैसे यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था उसने पूछा था इस प्रोडक्ट का नाम बताइए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आया होगा, उसने पूछा एल्डाइन क्या कहते हैं एल्डाइन, ALDINE होता है एल्डाइन, ना बेटा CH2 एल्डिहाइड हो जाएगा देखिए चार ये चार को पहले भी देखिए बेटा फटाफट खत्म कर लेंगे OH और यहाँ किससे रिएक्शन आते हैं ना NH2 और ZnCl2 मैकेनिज्म नहीं करा डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखा क्या बनता है एनिलीन होता है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल, क्वेश्चन बहुत आता है फिनॉल से डायरेक्ट अगर हमें एनिलीन करना है तो हम क्या करेंगे ना NH2 किससे कराएंगे ZnCl क्या कराएंगे ZnCl। मैकेनिज्म अगर करना नहीं चाहेंगे बेटा तो वैसे मैं बता दूंगा बाद में क्या है ये एसिड है बेटा, ये इसके पास क्लोरीन पे है तो ये क्या करेगा इसके पास जाएगा, इसके पास क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना भाई। अब क्या बनेगा ये जब ये बनेगा NH2 तो यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड है ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। अब इलेक्ट्रोफिल ये कर दिया तो यहाँ पे क्या चार्ज है पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये क्या कर देगा अटैक कर देगा और बाद में जो है स्टेट क्या करेगा इससे एक्स करके लेके क्या करेगा निकल जाएगा और उसके बाद क्या बच जाएगा यहाँ से NH2 यहाँ पे वो उसके साथ में रहेगा। अब पूरा का पूरा जब यहाँ से क्या होता है इसका डिसीजन जब यहाँ पे ऐसे हुआ तो ये क्या है बेटा NH3 प्लस और यहाँ क्या है बेटा ZnCl2 ही आया और इससे क्या चार्ज है नेगेटिव और यहाँ से एक H प्लस निकला और यहाँ क्या बना लिया OH2 प्लस, अब ये क्या बन गया वाटर, वाटर प्लस क्या करा निकल गया और ये क्या बन गया सिर्फ NH। हाँ जी हाँ ये पूछता नहीं बट यहाँ थोड़ा भी इम्पोर्टेंट है बेटा, इसका पूरा भी इम्पोर्टेंट है। कुछ नहीं बेटा फिनॉल टू सिर्फ फिनॉल के एनिलीन से करना है। प्राइस रीअरेंजमेंट बेटा तो क्या है प्राइस प्राइस रीअरेंजमेंट तो मैं सीधे इसका आंसर लिख रहा हूँ बेटा रिएक्शन है बेटा AlCl3 और Br2। तो क्या करना है बेटा सिंपल एक स्टेप में लिख रहा हूँ मैं, इसको यहाँ से हटाना है, इसको उठा के यहाँ लगा देना ऑक्सीजन पर, क्या करना है इसको यहाँ हटाना है यहाँ लगा देना है और इसको फिनॉल बना, तो क्या ये एलिमेंट हुआ यहाँ पे ये तो क्या हो गया OH और ये क्या बन गया C डबल बॉन्ड और क्या बन गया R। प्राइस भी एक बेटा आदमी का नाम इसने दिया था इसमें मैकेनिज्म चाहते हैं
ठीक है राइट, लिखा दूंगा मगर में कोई दिक्कत चले आप पूरा क्लिक करना मगर में। हाँ जी, क्या पूछना चाह रहे हो? बोलिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत। देखिए होता क्या है बेटा, बेसिकली यहाँ से टूटता है तो इसके पास क्या मिलता है, ये इलेक्ट्रॉन ये खुद लेके रखता है, ये वाला होम और इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो होम और इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे क्या चार्ज है बेटा, माइनस। और अब इस पे क्या चार्ज आ गया, यहाँ पे कार्बन पे प्लस, डबल बॉन्ड और क्या था आर। अब ये पॉसिबल कैसे स्टेबलाइज था, बाय दैट बॉन्डिंग। ये क्या अपना रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल या फिर जोड़ के। और पानी से इसमें क्या लिखा, क्लियर है? आप ये लिख दीजिए उसमें कितना माइनस और ये पानी से ले क्या क्या करेंगे, यहाँ पे करोगे तो इसका एक नेक्स्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे लगेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये हमने एक एक्सपेरिमेंट में था। रिएक्शन बता रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है राइट, देखिए रिमर इवेंट रिएक्शन बता, रिमर REMIR PIENANN रिमर इवेंट रिएक्शन का नेम रिएक्शन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिमर इवेंट रिएक्शन। ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, ये फिनॉल के चैप्टर में गिवन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसकी फिनॉल की, और बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है राइट। तो सबस्ट्रेट हमारे पास क्या होता है बेटा, फिनॉल, और इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा हम CHCl3 के साथ, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ। और साथ में होता है मतलब NaOH कोई बेस और KOH। और लास्ट में हम क्या करते हैं बेटा, एसिडिफिकेशन या हाइड्रेशन। करना क्या है बेटा आपको, जो अभी गेटर में भी बनाया था ना वही प्रोडक्ट बनाना है आपको, OH, और इधर क्या लगाना था CHO, और यहाँ भी क्या करना था OH, और क्या करना था बेटा CH। इसको बोलते हैं सेल सेल्डिहाइड, सेल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट नेम, इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या बोलते हैं जब यहाँ पे COH हो जाता है, COH आता है सेलिक एसिड बोलते हैं, जब CHO आ जाता है तो सेल्डिहाइड बोलते हैं। क्लियर है? तो क्या मिलता है हमें इसमें, सेल्डिहाइड होता है। क्लियर? तो फटाफट इसका जस्ट मैकेनिज्म थोड़ा बहुत, CHCl3 होगा, ये किसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम, बेस के साथ एसिड बेस की रिएक्शन हो जाएगी। H प्लस क्या करेगा बेटा, जब हम चला जाएगा हमें क्या मिलेगा, CCl3 नेगेटिव चार्ज। करेक्ट है? और यहाँ से क्या होगा बेटा, एक Cl लॉस हो जाएगा, इसको बोलेंगे CCl2। क्या बोलेंगे हम, CCl2, और दो डॉट मिलेंगे, इसको कहेंगे बेटा कार्बीन। बेटा याद रखना है, यहाँ कार्ब में CH2 को क्या बोला था बेटा, कार्बीन। तो इसको बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोकार्बीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ये अब इलेक्ट्रोफाइल है, क्या हो गया ये, इलेक्ट्रोफाइल। तो पूछता है बेटा क्वेश्चन कि रिमर टिमर रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो क्या इलेक्ट्रोफाइल है, डाइक्लोरोकार्बीन इज इलेक्ट्रोफाइल। करेक्ट है?
क्लियर है बेटा? ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए इसमें ये फिनॉल है बेटा और आपने बेस लिया था, तो फिनॉल की रिएक्शन किससे होगी, बेस, इससे क्या चला जाएगा ये H प्लस, तो हमें क्या मिलेगा O माइनस, और ये क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा, ऑर्थो या पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो डायरेक्ट या पैरा डायरेक्ट होगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा CCl2। अब आपको याद है जब CCl2 रहता था तो हमने ऐसे कराया था कि जब आप RCH और यहाँ पे Cl है बेटा, दो Cl है, तो जब आप एक्वस KOH से कराओगे तो क्या OH और OH, और एक दो OH से क्या हो जाएगा, एक वाटर का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो होगा क्या बेटा, जब आप इसी रिएक्शन कराओगे तो OH और OH, और उससे क्या होगा, एक वाटर का क्या हो जाएगा, लॉस। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CHO और क्या मिल जाएगा, OH। मैं लिख देंगे बेटा, सीधे आंसर लिख लेंगे इसके बाद, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ जी, देखिए क्या मैं बता रहा हूँ, ये था OH और ये क्या रिएक्शन बेटा, CCl2 है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल की जब रिएक्शन होगी तो ये मिलेगा, और तो या पैरा पे OH चला Cl2 ये लगेगा, और अगर हम NaOH या वैसी रिएक्शन क्या होगा, Cl क्या होगा, दोनों से रिएक्शन टाइप का बनेगा OH, और दो OH से क्या हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा, डॉट्स, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, क्लियर है, यहाँ पे C बनाया और फिर C बनाने के बाद क्या करेगा बेटा, दो OH लगाए और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, OH जैसे आपको याद नहीं आ रहा है तो आपने ऐसे क्या अगर RCH और CH को हटाओ, मैं यहाँ CH कराता हूँ, तो क्या क्या आएगा, दो से एक क्या मिलेगा, फिर NaOH यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, तो याद है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो आंसर क्या है, क्या बस स्वीट रिएक्शन 1 लाख से आधा पेज, आधा पेज नीचे वाला बाद में कोल पे कोल पे स्वीट रिएक्शन, कोल पे स्वीट रिएक्शन, कोल पे इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, CO2 साथ में NaOH, और आपको क्या कर देना है, और इस बार COH लगा लेना है, और कौन किस पे बेटा, ये जो लास्ट में कोई रिएक्शन पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, पूछेगा सीधे क्वेश्चन एमपी बोल देंगे, फिर नॉन को डायरेक्ट क्या बनाना है, इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड, क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। तो अगर आपको नॉन से डायरेक्टली सैलिसिलिक एसिड बनाना है और CO2 क्या ऑलवेज में टेक्स्ट क्या करेंगे, ठीक है बेटा, तो मैं टेस्ट करेंगे फिनॉल के, तो मैं लास्ट कल नेक्स्ट क्लास में आपको टेस्ट करा दूंगा, ठीक है राइट। आप चाहते हैं कल की क्लास को हम कल कर सकते हैं, और फिनॉल लेंगे ऑनलाइन ऑनलाइन आगे आधे घंटे घंटे
Okay.